हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं चिन्मय कुमार राउत, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, जो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी का सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस किया था, जिसमें हम डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, और इसमें भी हम डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जो बोल रहा था कि किससे 1% कंपनी किसी तरह हो सकता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ऐसे ही डिस्कस किए थे। और भी लायबिलिटी के थ्रू हम डिस्कस किए थे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। देन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्पेशल कंपनी, जो उसको हम बोलते हैं कि अदर कंपनीज। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड पार्ट जो बोल रहा होगा कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। देन डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, और एक जो कंपनी होगा वो होगा निधि कंपनी। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में फर्स्ट डिस्कस करेंगे होल्डिंग ऑफ कंपनी। तो होल्डिंग का मतलब वो होता है कि होल्ड करना। होल्ड करना, किसी और कंपनी को हम होल्ड करते हैं। मतलब होल्डिंग कंपनी किसको हम बोल सकते हैं, जिसका वोटिंग राइट्स 50% से ज़्यादा। मतलब और कोई कंपनी से, जो होल्डिंग कंपनी और कोई कंपनी के मतलब सब्सिडरी कंपनी को वो होल्ड करेगा, उसका 50% शेयर्स, 50% से ज़्यादा शेयर्स उसे होल्ड, जो कंपनी होल्ड करेगा उसको होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। तो इसी का मीनिंग लिखा है कि कंपनी इज नोन एज द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी, इट हैज द कंट्रोल ओवर दैट ओवर अदर कंपनी। मतलब जो होल्डिंग कंपनी होगा, उसी कंपनी जो कंपनी को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसी कंपनी, मतलब जो होल्डिंग कंपनी, उसी कंपनी का शेयर्स वो रखा है। मतलब वो 50% शेयर्स वो होल्ड किया है, तभी उसी को वो कंट्रोल कर सकता है। तो लिखा है कि एक कंपनी इज डीम्ड टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ, बट ओनली इफ दैट अदर इज ए सब्सिडरी कंपनी। तो जो इसी कंपनी को हम तो समझ गए कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है। होल्डिंग कंपनी का मतलब कि और कोई कंपनी, मतलब जो सब्सिडरी कंपनी होगा उसी को वो होल्ड कर रहा होगा। तो उसका कितना शेयर्स वो होल्ड कर रहा होगा, उसी का 50% से ज़्यादा शेयर्स उसको होल्ड करना होगा, तो उसी को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। देन डिस्कस करते हैं सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। सब्सिडरी कंपनी जो बोल रहा होगा कि उसका अपोजिट, होल्डिंग कंपनी का अपोजिट जो होगा, मतलब ये कंपनी इज ये नोन एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ अनदर कंपनी, जो अदर कंपनी का सब्सिडरी कंपनी, जिसी कंपनी उसी को होल्ड किया है, जो उसी कंपनी का 50% शेयर्स होल्ड किया है, उसी को बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। मतलब जिसी कंपनी का शेयर्स होल्ड हुआ है। तो व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज, जिसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब जो कंपनी एक्सरसाइज हो रहा है, जो कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है, द होल्डिंग कंपनी ओवर द फॉर्म कॉल्ड ए सब्सिडरी कंपनी। तो इसी कंपनी को बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। देन नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है कि एसोसिएट कंपनी क्या होता है। एसोसिएट कंपनी जो बोल रहा है कि सेक्शन 2 और क्लॉज 6 बोल रहा है कि एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, जो अनदर कंपनी के थ्रू उसको तुलन कर दिया जाएगा, कि उसका मीन्स होगा कि कंपनी इन व्हिच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जो कि अदर कंपनी के साथ उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इफेक्ट करेगा। देन बट व्हिच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी, जो कि हम सब्सिडरी कंपनी नहीं बोलेंगे, वो भी उसी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करेगा, लेकिन उसी को हम सब्सिडरी कंपनी नहीं बोलेंगे।
क्योंकि सब्सिडरी कंपनी में पॉइंट था कि वो 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहा होगा, माने मतलब कि जो कंपनी का 50 से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रहा होगा, कौन सी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोल लेंगे। लेकिन इसी में उसी पॉइंट में बोल रहा होगा कि जिससे कंपनी का 20% शेयर्स होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रहा होगा, उसी कंपनी को बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। तो इसमें उसको 2 पैराग्राफ लाइन से उसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है और वो जॉइंट वेंचर हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में वो बोल रहा होगा। तो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में लिखा है कि इट मीन्स टू कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मतलब जो होल्डिंग कंपनी होगा वो उसी कंपनी का 20% वोटिंग राइट्स और वोटिंग पावर को कंट्रोल ऑफ कर रहा होगा, और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, जो कि एग्रीमेंट में वो लिखा होता है कि एसोसिएट कंपनी का 20% शेयर्स होल्डिंग कंपनी होल्ड किया है। देन जॉइंट वेंचर, और एक जो पॉइंट बोल रहा है कि जॉइंट वेंचर मीन्स ए जॉइंट अरेंजमेंट वेयर द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल, जैसे कि इसमें जॉइंट कंट्रोल होगा, जॉइंटली कंट्रोल किया जा रहा होगा ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। जैसे कि हम बोले थे कि एसोसिएट कंपनी का 20% शेयर्स होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रहा होगा, तो इसी तरह की और भी जॉइंट वेंचर भी होते हैं कि जैसे कि एक कंपनी को दोनों होल्ड कर रहे होंगे और उसको दोनों कंट्रोल कर रहे होंगे, तो उसको जॉइंट वेंचर्स के नाम से बोल लेंगे। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, अभी जो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कस कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, अभी हम जो डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अदर कंपनीज और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसी से पहले हम और एक पॉइंट जो डिस्कस करेंगे कि जो सब्सिडरी कंपनी और जो एसोसिएट कंपनी वो क्या सेम है कि वो अलग है, उसी के बारे में हम एक पाई चार्ट लेके और उसको एक डायग्राम लेके हम समझते हैं। तो फर्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी जो होल्ड कर रहा है सब्सिडरी कंपनी का 50% और उसी से ज़्यादा, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी एसोसिएट कंपनी का 20% टोटल शेयर कैपिटल, मतलब जो टोटल शेयर कैपिटल से वो 20% होल्ड कर रहा होगा, तो उसी को बोलेंगे एसोसिएट कंपनी, और जिसी का 50% से ज़्यादा होल्ड कर रहा है उसको बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। जब एक एसोसिएट कंपनी 20% होल्ड कर रहा होगा, उसी से जो जब ज़्यादा होल्ड कर रहा होगा तो उसी को हम बोल सकते हैं एक सब्सिडरी कंपनी। तो वो था एक तरह का एग्जाम्पल जिसमें हमको समझ आया है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या होता है। तो फर्स्ट जो बोल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी, देन नॉन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। गवर्नमेंट कंपनी बोल रहा है कि द कंपनी व्हिच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू से ओन किया है, मतलब वो कंट्रोल हो रहा है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू। उसका पेड ऑफ कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट इन दीज कंपनीज मिनिमम 51%, मतलब जो कोई भी कंपनी का, जैसे कि हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि कंट्रोल के अंदर होल्डिंग कंपनी 50% से ज़्यादा होल्ड कर रहा होगा, तो ऐसे कि ये यहाँ पे भी उसी सेम पर्पज लागू होगा। जैसे कि एक जो कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा होगा 50% से ज़्यादा, मतलब 51%, मिनिमम 51% होल्ड कर रहा होगा, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। देन फॉरेन कंपनी क्या होगा। फॉरेन कंपनी जो बोल रहा है कि द कंपनी इज रजिस्टर्ड आउटसाइड द इंडिया, मतलब हमारे कंट्री से बाहर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है और जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ है उसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी। देन नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो बोल रहा है कि
निधि कंपनी क्या है, जो हमारा इसी 2017 में उसी कंपनी को और अमेंडमेंट कर दिया गया है, और वो भी 2014 रूल्स एक्ट में भी वो था, और ये अभी जो 2017 अमेंडमेंट एक्ट में उसको कुछ चेंजेस आया है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं निधि कंपनी क्या होता है। निधि कंपनी बोल रहा है कि इट इज गवर्नड बाय सेक्शन 406 of the Companies Act 2013 एंड कंपनी निधि रूल्स एक्ट जो बोल रहा है 2014 में, द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक कंपनी। एक तरह का पब्लिक कंपनी है जिसमें सभी पीपुल, मतलब जो पब्लिक होते हैं, इसमें वो शेयर खटा सकते हैं। वो एक तरह का कंपनी है जो कि कल्टीवेटिंग के लिए काम कर रहा है। कि इसमें लिखा है कि आज पर सेक्शन 406 निधि मीन्स ए कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए निधि विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ, उसका ऑब्जेक्ट मतलब उसका एम और उसका पर्पज क्या है, कल्टीवेटिंग द हैबिट और थ्रिफ्ट एंड सेविंग एमंगेस्ट इट्स मेंबर्स, जो कि उसके मेंबर के लिए सेविंग करेगा और वो कल्टीवेटिंग के लिए काम करेगा, मतलब जो हमारा फार्मिंग और जो हमारा सोसाइटी के लिए जो मंगल होगा उसी के लिए वो काम करेगा। तो एक तरह का वो भी हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी, जिसको हम भी बोल सकते हैं। वो भी एक तरह का पब्लिक कंपनी है जिसमें सभी पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो हमारा कल्टीवेटिंग के लिए काम करेगा और वो सेविंग करेगा एमंगस्ट द मेंबर्स के लिए, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू, मतलब वो एक तरह का काम करेगा कि पीपल से अमाउंट वो डिपॉजिट रखेगा और उसको वो लेंडिंग देगा, मतलब वो लोन तरह के लोन दे सकता है। तो वो एक तरह का काम करेगा जैसे कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, वो एक तरह का म्यूचुअल बेनिफिट देगा, किसी कि लोग छोटा फंड इसमें इन्वेस्ट करके एक तरह का बड़ा अमाउंट वो इसमें पा सकते हैं और उसका बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। तो इसी निधि कंपनी के थ्रू वो हम समझ पाए हैं। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी, तो फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लेकिन इसी वीडियो में हम जो डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसको हम स्पेशलिटी बोल रहे थे और जो बोल रहे थे अदर कंपनीज, इसी के अंदर आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।